जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम सर्वोच्च प्रेम और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ व्रत करने वाली सभी माताओं, बहनों, बच्चियों, देवियों को मेरा सादर नमन है। जय श्री राम है। इसी व्रत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर ये वीडियो अर्पित कर रहा हूँ कि क्या आज भद्रा था, पूजा का शुभ समय क्या है, चंद्रोदय कितने बजे है, आदि आदि विषयों को लेकर के। तो सर्वप्रथम जो ये प्रश्न है कि आज भद्रा था क्या, तो प्रातः काल में भद्रा 21 मिनट के लिए लगभग प्राप्त हुआ था। 6:24 से लेकर के 46 मिनट तक, यानी कि 21 मिनट का था। पर मेरे भाई बहन, भद्रा का महत्व इस करवा चौथ करक चतुर्थी व्रत में बिल्कुल नहीं माना गया है। भद्रा का प्रभाव दो जगह विशेष रूप से माना गया है। भद्रे द्वे न कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी, तथा भद्रा में रक्षा बंधन और होलिका दहन का कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कोई बिल्कुल मान्य करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो मुहूर्त की बात आती है, तो प्रदोष काल संध्या वेला में ये पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। उसी रूप में अगर हम देखते हैं तो जो बंधु जो है चौघड़िया मानते हैं, तो शाम को आप देखेंगे तो 6:15 बजे से लेकर के और 9:15 बजे तक, 9:17 तक का समय, 2 चौघड़िया लगातार आपको पहले शुभ की और बाद में अमृत की चौघड़िया प्राप्त हो रही है। और आनंद की बात तो यह है कि जो ज्योतिष में लग्न का महत्व दिया गया है, तो वो भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ में प्रारंभ में जो है मेष लग्न है, उसके बाद में वृष लग्न है। तो मेष लग्न और वृष लग्न दोनों मिलाकर के शाम को 6 बजे से लेकर 9:42 तक है। तो चौघड़िया भी, लग्न भी, दोनों चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। हालांकि 6 बजे से लग्न तो अवश्य प्राप्त हो रही है, 6:15 से चौघड़िया प्राप्त हो रही है। पर आज का जो है राहु काल है, वो शाम को 4:44 से लेकर 6:11 तक है। तो यानी कि राहु काल का भी इसमें कोई महत्व नहीं है, यात्रा वगैरह में है। पर जो लोग मानते हैं मेरे भाई बहन, तो सब कुछ हटा दिया जाए, राहु काल भी ना रहे और चौघड़िया भी प्राप्त हो, लग्न भी प्राप्त हो, प्रदोष काल भी प्राप्त हो, तो ये तीनों मिला करके शाम को, आज ही 20 अक्टूबर को शाम को 6:15 बजे से लेकर के और 9:15 बजे के अंदर पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। एक बात और भी मेरे सामने आया है कि सरगी कुछ लोग जो है करते हैं, खाते हैं सूर्योदय से 2 घंटा पहले। तो मेरे भाई बहन, माताएं, बहनें, ये बहुत ही गलत कार्य है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परंपरा में, मतलब सनातनी परंपरा में जो भी व्रत है, एक दिन पहले से ही नियम प्रारंभ हो जाता है। प्रातः उठ करके जल पी लेना, कुछ भी खा पी लेना। तो कई लोगों ने पूछा हमसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आज बताने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगली बार जब आप व्रत करें, अगर गलती से आज खा लिया है तो अगली बार ये गलती ना करें। बिल्कुल जो है सोने के पहले हम जो भी ग्रहण कर लेते हैं, अभी सूर्यास्त के पहले हमें खा लेना चाहिए, एक दिन पहले, और उसके बाद सोने के पहले जल इत्यादि ग्रहण कर लिया। पर सुबह उठ करके आप सोचे बिना नहाए कैसे खाएंगे, और आपने नहा लिया तो फिर आपका व्रत भंग हो गया, और नहीं नहाया तो फिर वो भी गलत ही है। तो इस हर प्रकार से जो निषेध है। तो प्रातः का जो भी कुछ लालच में या उसमें आके प्रभाव में दूसरों को देख करके ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब जो है आज चंद्रोदय का समय जो देखते हैं, जो चंद्रोदय का समय है, हम प्रारंभ करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर सबसे प्रथम चंद्रोदय होगा, चंद्र भगवान का दर्शन होगा। और वो भी कितने बजे होगा? 6:50 पे। तो पूजा के बाद ये जो है चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। उसके पहले पूजा प्रारंभ कर सकती हैं और बाद में भी कर सकती हैं। तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो ईटानगर है, वहाँ पर जो है 6:50 पर चंद्र भगवान का उदय होगा। उसके पहले पूजा करके अथवा बाद में भी वो अर्घ्य प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद हम उधर से बढ़ते हुए आते हैं कोलकाता में, वहाँ 7:23 का चंद्रोदय है। इसके बाद में हमारी अयोध्या जी में परम पुनीत परम पावन जो है भगवान श्री राम जी की अयोध्या में 7:37 पर, और हमारे राम जी के जो सर्वोत्तम, जो अनन्य भक्त हैं भगवान भोले बाबा काशी विश्वनाथ, यानी कि वाराणसी में शाम को 7:40 पर। इसके बाद में लखनऊ में आते हैं तो 7:00
42 मिनट पर। इसके बाद में एनसीआर दिल्ली में पूरे एरिया में आप देखेंगे तो 7:53 पर है। मुंबई में हमारे जो है भैया यहाँ विलंब से होता है तो यहाँ 8:35 पर है। इस बीच अगर आप पटना का समय देखेंगे तो 7:29 पर चंद्र भगवान का उदय होगा और कन्याकुमारी में 8:41 पे चंद्रोदय होगा। तो मोटा मोटी देखें पूरे देश में 9 बजे तक चंद्र भगवान प्रकट हो जाएंगे, उनका उदय हो जाएगा। तो आप पहले भी पूजा कर सकती हैं, नहीं विलंब से विलंब 9 बजे तक पूजा संपन्न करके 9:15 बजे के अंदर चंद्र भगवान को अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। किसी कारण से आप दूर हैं, कहीं यात्रा में हैं, ऑफिस गोइंग हैं, सब चीज़ें हैं, तो भी प्रयत्न कीजिए कि 9:15 के अंदर में कम से कम पूजा तो आकर प्रारंभ कर ही दीजिए। और आज अच्छी बात है, रविवार होने के कारण जो है तो लगभग सभी लोगों को छुट्टी ही होनी चाहिए। एक और अच्छी बात है, आज रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के साथ में ही गज केसरी योग बन गया है। मतलब गज केसरी योग बनने से किसी भी पुण्य का जो है हमें कम से कम दूना यानी कि डबल लाभ की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में आज और भी कई योग बना हुआ है जो भी व्रत करने वाले के लिए बहुत ही कल्याणप्रद है। तो मेरे भाई बहन, योग नियम मुहूर्त सब एक तरफ होते हैं और हमारा समर्पण प्रभु को लेकर के, उनकी निष्ठा को लेकर के और अपने पतिदेव के जीवन साथी के कामना के लिए वो बिल्कुल उसमें सर्वोत्तम होता है। ये सब मुहूर्त वगैरह ये सब इसके सहायक हैं। मुख्यतया तो हमें शिव परिवार जी की उपासना करके, पूजा करके, और उसमें भी जो उनके लाडले पुत्र हैं विघ्न विनायक गणेश जी महाराज जी का, उनकी मैया जी के साथ में पूजा करते हुए हमें व्रत को पूर्ण करना है। उनमें निष्ठा रखें, पवित्रता रखें, और ब्यूटी पार्लर और भी जो तमाम प्रकार के परफ्यूम हैं, ब्यूटी पार्लर जाना और ये सब कराना ये सब नहीं करना है। रात्रि में जो पारण के बाद भोजन भी ग्रहण करें उसमें भी जो लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल न करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, पर देख करके कई बार लालच आ जाता है। फिर भी मन में कोई दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। वीडियो अगर उचित लगे तो फटाफट कम से कम आज तो शेयर कर ही लीजिए। जय श्री राम।